तीन भाग तीन और आखिरी भाग आज देखेंगे। कविता क्या है का यह निबंध लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। भाग दो इससे पहले हो चुका है और भाग दो में जो आखिरी हम पंक्ति देखे थे वह यही देखे थे कि उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये दशा सूचक उक्तियाँ लीजिए, जैसे कि अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो, श्रवण तुम बानी स्वाति बुदन के चातक भो, शासन को भरिबो द्रुप दजा को चीर भो, हियु को हरस मरु धरनी को नीर भो, रे जेरो मनोभव शरण को तुनीर भो, एरी बेगी करिके मिलापू थीर थापू न तो आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। ऐसे ही भाव प्रेरित वक्रता द्विज देव के इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियाँ को लोनी गई लगी। प्रेम के इस स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुर्य की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्त वृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदासी का भ्रमण गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक वचन भंगी या फिर वक्रता के संबंध में हमसे कुंत कजी का वक्रोक्ति काव्य जीवतनम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह अनुभूति भावना अनुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृद्धि से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार में ही काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोसे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षण प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही उक्ति के काव्य अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग यहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी युक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो। व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठाक बात की ना भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य जोड़ेंगे। कविता की भाषा, इसी में क्या है, कविता क्या है, में कविता की भाषा अगले शीर्षक है। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीत जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है। कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसे ही कभी समय सिद्ध युक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई हैं। लक्षण द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान करने का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाव तुम धारा, तुलसीदास की है। मनहो उमंगी अंग अंग छवि झलके, यह भी तुलसी की है। चुनरी चारू चुई सी परे, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर के। वृंदावन बागन पाए बसंत बरसों पर है, पद्माकर। हो तो श्याम रंग में चोराए चित चोरा चोरी बोरत, तो बोरियो पाए निचोरत बने नहीं, पद्माकर। आए हो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाली चलो तो चलो जोर जोरी चाहेगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाका बिनु घोरे घोरी जाएगी, तो ही लगे चैन जोल्यो चेतही न चंद्रमुखी, चेतही कहूँ तो चादरे में चुरी जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षण का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावनाओं को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता
स अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कर सकते हैं। ये मूर्ति विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा है वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना डपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्ति रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और परिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसिक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने को दिखाने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापार अर्थ संकेतों से उसका काम नहीं चल सकता। अतः इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है वहाँ उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यवहारों को लेकर उसका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं किसी के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है। इस वाक्य के द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा कि जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो। उपर्युक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के परिभाषिक शब्द काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषिक शब्दों के प्रयोग में अप्रतीतत्व दोष माना है। पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कम मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के परिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं। वह अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कविता कहने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक घटना छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी। एक तरफा डिग्री तनकी ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेतक शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूप और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूप द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन लीजिए। जेहि निशि सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जन जाकी। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और आगे देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी ने यो सामने रखते हैं। डासत ही गई बीती निशा सब, कबहू न नाथ नींद भर सोए। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरय हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देख, आज जिसका तू रे नर अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा। क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता। हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाते, आगम का अज्ञान इसका परम अनुग्रह। बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह ना कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान है जो सबके साथ सब एक बार के मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं होते। अतः करने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। तीसरी विशेषता कविता भाषा में वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे और निरस्त तरुरीह बिलसति पुरतः। वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, व्यक्ति विधान, लय, अंत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतना दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भाव शून्य हो गई। उनमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार
करने के लिए थी, जैसे करने के लिए द लैम्ब दे राइट डोम्स टू ब्लीड टूडे हैड द रीजन वुड बी स्किन एंड प्लेस टू लास्ट द क्रॉप द फ्लोरी फूड एंड लिस्क द हैंड जस्ट रेस टू सेड हिज ब्लड हिज ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिव एन इजियन मैन। के लिए थी अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी युक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्नचित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं, जो छंद को भी फालतू समझते वो लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इनके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इस विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या फिर कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतः कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी उनके ऐसे रूप, गुण या फिर व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वालों की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सब्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही है। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिकारमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंसनिकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उसका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर करना अधिक असंगत होगा। अगला जो है इसमें अलंकार जो है इसका शीर्षक है कविता क्या है में, इसी के इर्द गिर्द होंगी बातें। अलंकार कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मशाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी किसी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में हो जैसे कि अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, ब्याज, स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में हो अनुप्रास में लाए जाते हैं। वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए है। मुख्य वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं इसलिए जिनमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म में दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कभी परंपरा में बहुत से ऐसे उपनाम चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह का कमर सामने कर दी जाए तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्यबंध में संबंध में किस कथन से है कि सोड़ित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्र बिंदु के संबंध में इस उक्ति से है कि मनहु क्रमेलक पीठी पै धर्यो गोल घंटा लसत। दूर की सूच चाहे प्रकट हो पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य के स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहे
चंद्रालोककार तो कहते हैं अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद नुसृण मनलम कृति। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामह उद्भट आदि प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़कर अलंकार को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस रीति गुण आदि के काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर ज्यों जो शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों तो साध्य और साधनों के विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर का अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य को प्रकृति स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गए। प्राचीन गड़बड़ झाला मीठे बहुत दिन हो गए। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत वर्ण वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास ढंग है। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप के कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, और जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति उस कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता, किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं बल्कि रस व्यवस्था का विषय। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रस के विभावों अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकार के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक क्षण निरूपण हो भी नहीं सका है। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है। स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेह स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बलाकादि की हुई निज की क्रिया का रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारिकता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलम्बन विभाव के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीट कर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों को लक्षण भी है। अलंकार सर्वस्वकार राजानक रुय्यक कहते हैं। सोम वस्तु स्वभाव यथा वर्णनम स्वभावोक्त। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नाना अवस्थाम पदार्थानाम रूप साक्षाद्विवृणवती स्वभावोक्तिश्च जानिश्चेत्याद्याम सालंकृत्यार्थता। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर ही आ नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लाद कर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत यह तथ्य कि रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के 25 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं। शब्द साम्य के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। इन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभाकार, शोभातिशयी आदि ही कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को अलमर्थ मलंकर्तु ही कहते हैं। पहले से ही सुंदर अर्थ को ही अलंकार संबित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं, वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे है। चमत्कार विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों को सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गई उनका वे नामकरण करते गए। जैसे हाँ पद्य बनाना, बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप और जगत जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं उन्हीं को वर्णन में स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। कविता की क्या आवश्यकता है यह भी देखते हैं। कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता।
मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है कि जिसके भीतर बधा बधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। कविता क्या है, आवश्यकता, कविता की आवश्यकता क्या है, यह इम्पोर्टेंट है और यह लास्ट सेगमेंट है। कविता क्या है, यह तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं। आपने नहीं सुना है तो ज़रूर उसको सुनिए, इसके बाद इसको सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार फिर इसके देखते हैं, कविता की आवश्यकता। इसके बाद हम समाप्त करते हैं। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य होगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल बंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बधा बधा वह से सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबल भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बना रहता है बराबर। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं।